इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक करीब अगर कोई दीन, कोई मजहब, कोई धर्म है, इस्लाम। अल्लाह का सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह है? नहीं, वो रब का सिर्फ मुसलमानों का रब है? नहीं, वो ईश्वर क्या सिर्फ मुसलमानों का ईश्वर है? बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, वो खुदा क्या सिर्फ फारसियों का खुदा है? नहीं, जिसने सूरज बनाया तो सबके लिए, चांद बनाया सबके लिए, पहाड़ बनाए सबके लिए, ये सब्जे उगाए सबके लिए, फल दिए सबके लिए, जमीन की में खेतियों की पैदावार करने का सलीका दिया सबके लिए, बारिश बरसाई सबके लिए, ये ऑक्सीजन मिल रही है सबके लिए। वो किसी एक का नहीं है, हाँ, उसका दिया हुआ तरीका वो असल चीज। बोलो बोलो बोलो। सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, हिंदी में मनु कहते हैं, इंग्लिश में एडम कहते हैं। आदम हिंदुस्तान आए, श्रीलंका आए, उस एक अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानते हुए। बोले बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। शीश आए, नूह आए, ईसा आए, मूसा आए, नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे। बहुत पॉइंट की बातें करूंगा, गौर से सुनिएगा, अमल करके जाइएगा, कलाम को सुनते रहेंगे। लेकिन जब आए हो जलसे में तो कुछ ले करके जाओ, लेकर के जाओ, मैसेज लेकर जाओ, सच्चाई लेकर जाओ। 1,24,000 अंबियाए कराम इंसानों की भलाई के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों की भलाई के लिए आते रहे। हुक्म क्या देता रहा? वो खुदा, वो ईश्वर, वो गॉड, वो रब। पहले हुक्म दिया, नाप तौल में कमी ना करो, आधा किलो है तो आधा ही किलो दो, 1 किलो है तो 1 किलो ही दो, उससे कम ना दो। उसका हुक्म आया कि बदकारी मत करो, उसका हुक्म आया झूठ मत बोलो, उसका हुक्म आया गीबत मत करो, उसका ऑर्डर आया कि किसी तरह की बुराई मत करो, उसका ऑर्डर आया उस एक अल्लाह की इबादत करो, उस एक ईश्वर की पूजा करो, उसका एहतराम करो, उसके नाम पर दौड़ पड़ो। जब अज़ान हो तो मस्जिद की तरफ जाओ। हर एक नबी एक मैसेज लेकर आया, हर एक नबी की उम्मतों में एक बुराई थी, उस एक बुराई को खत्म करने के लिए एक नबी आया। नबियों की तादाद कितनी? 1,24,000 अंबियाए कराम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उन नबियों के नाम गिनाओ, तो ज्यादा से ज्यादा 50 का नाम आप गिना सकते हो। 1,24,000 अंबिया के नाम कहाँ से लाओगे? और कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है वले 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 कौमिन हाद, हर देश में, इधर वालों कहो सुभान अल्लाह, हर इलाके में, हर देश में, हर कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वालों में, अरब में भी, अजम में भी, हिंद में भी, फारस में भी, अमेरिका में भी, हर जगह नबी भेजे, लेकिन नाम नहीं पता, नाम नहीं पता। नबी हर जगह है, समाज सुधारक हर जगह है, इंसानियत की खिदमत करने वाले हर जगह है, झूठ से रोकने वाले, बदकारी से रोकने वाले, जुल्म से रोकने वाले, बुराइयों से रोकने वाले हर जगह है। लेकिन सबके नाम पता नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि ईरान में भी कोई नबी आया होगा, अफगानिस्तान में भी कोई नबी आया होगा, हिंदुस्तान में भी कोई अल्लाह का मैसेंजर आया होगा, कोई इराक में आया, कोई ईरान में आया, कोई सीरिया में आया, कोई फिलिस्तीन में आया, कोई हिंदुस्तान में आया। जो आया रब पैगाम लेकर आया, मैसेज लेकर आया। जो मैसेज लाया शैतान ने उसको बहकाया। अगर मैसेज ये है झूठ मत बोलो, शैतान झूठ बुलवा रहा है। अगर मैसेज ये है बदकारी मत करो, शैतान बदकारी करवा रहा है। अगर मैसेज ये है कि बुराई मत करो, शैतान बुराई करवा रहा है। ये शैतानियत और रहमानियत, इनका टकराव होता रहा। आज देखिए सिमिलैरिटी, देखिए बहुत काम की बात बता रहा।
बहुत बहुत से क्या जितने भी मजहब हैं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मौलवी हूँ पकड़ लिया जाएगा, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मजहबों में क्या सिमिलरिटी, शादियां हर मजहब में होती है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, तरीके अलग अलग हैं। कहीं 7 जन्म का बंधन होता है और कहीं कहीं निकाह करा दिया जाता है, कहीं चर्च में जाकर करते हैं, लेकिन जहाँ शादी है वहाँ इज्जत है। बोलो ना, ये है और से तवज्जो से सुनिएगा और चले जाइए यूरोप, शादी नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे, लिव इन में रह रहा है कोई 4-4 बीवियों को छोड़ रहा है, बिना शादी के रह रहा है। आखिर में क्या होता है, बच्चे में बुढ़ापा आ गया, जब बुढ़ापा आया, हड्डी कमजोर हुई, दवाओं की जरूरत पड़ी, कोई बेटा नहीं है जो दवा खिला सके, कोई बेटी नहीं है जो पानी पिला सके, कोई शख्स नहीं है कि जो उसकी मदद कर सके। इसलिए अल्लाह ने रहमानी तौर पर निकाह का इंतजाम फरमाया ताकि तुम्हारी बीवी हो, उनसे बच्चे हों, बुढ़ापे तक तुम्हारी मदद करें। ये है रहमानी इल्म, ये है रहमानी कानून। और जो बिना शादी के रहे वो है शैतानी। अब यहाँ फर्क समझिए, 1,24,000 अंबिया आए, बोले कुल्ल कौमिन हाद, हर नबी हर कौम के लिए एक नबी आया। आखिरी वक्त में आदम आए, दीन मुकम्मल ना हुआ, ईसा आए, दीन मुकम्मल ना हुआ, मूसा आए, दीन मुकम्मल ना हुआ, 1,24,000 अंबिया आए, दीन मुकम्मल ना हुआ। लेकिन जब बारी आई अहमद मुस्तफा की, जब बारी आई सरवरे कायनात की, जब बारी आई हसनैन के नाना की, जब बारी आई फातिमा के बाबा की, जब बारी आई कायनात के आका की, जब बारी आई शम्सुद्दोहा की, जब बारी आई बदरुद्दुजा की, जब बारी आई कौनैन के सरदार की, और आका ने आकर मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान किया था कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती इस्लाम दीना। आदम ने कानून मुकम्मल ना किया, शीश ने कानून मुकम्मल ना किया, नूह से मुंह पर कानून मुकम्मल ना हुआ, एक मैसेज आया, लेकिन मैं आखिरी नबी आ गया हूँ, अब तुम्हारा दीन बहुत पॉइंट की बात बताऊंगा, तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया। ये दीन क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए, इसके कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ना। हुजूर ने फरमाया शराब हराम, फरमाया, अरे बोलो भाई, हमारे वहाँ एक शख्स था, शराब पीकर बाइक पर बैठा, सामने से ट्रक आ रहा था और जाकर स्पीड से कहा ट्रक को उड़ा दूंगा। पिया था ना, कहा ट्रक को उड़ा दूंगा, गया था ट्रक उड़ाने, खुद उड़ गया। खता उसकी नहीं, खता शराब की थी। जुआ खेलने वाले पूरा घर लुटा देते हैं, बच्चे भूखे मर जाते हैं, ये खता उनकी नहीं, जुए की आदत की। बदकारी करने वाले मारे जाते हैं, जो बदकारी करते हैं मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जायज उनके ताल्लुकात नहीं, उनके पास ज़ौजा नहीं, और ज़ौजा है तब भी नाजायज जिंदगी गुजार रहे है कि नहीं। खता उनकी बदअमली की है, इस्लाम ने सब पर रोक लगाई। बोलो ना भाई, पॉइंट की बात सुनिएगा, काम की बात करूंगा, फिर कलाम भी पढ़ूंगा। झूठ रोको, बुराई रोको, बदकारी रोको, शराब रोको, जुआ रोको, ये सारी चीजें रोको। ये हुजूर ने कानून मुकम्मल करके दे दिया, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, पूरी कायनात के लिए फायदेमंद। आज अगर आप शराब बेचना चाहोगे तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि गलत चीज है ना। ये और बात है कि गलत चीजों की परमिशन मिल जाती है, लेकिन गलत चीज है
इसीलिए आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसकी परमिशन मिलेगी। यानी पूरी दुनिया के लिए अगर आजाद कोई चीज है तो वो है शराब। अल्लाह के नबी ने कहा मत पियो। जुआ बुरा है, कहा मत खेलो। बदकारी बुरी है, कहा मत खेलो। सूद हराम है, क्यों सूद हराम है? एक गरीब इंसान, मजबूर इंसान जिंदगी भर मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा किया या जमीन इकट्ठा किया, उसकी बीवी बीमार हो गई और बीमारी के बाद उसको कुछ लाख रुपयों की जरूरत पड़ी। सेठ के पास गया वो शख्स, कहा मुझे कुछ लाख रुपयों की जरूरत है। कहा जमीन मेरे पास रख दे, पैसा ले जा, और जब तक पूरा नहीं चुकाएगा तब तक इतना इतना ब्याज पड़ेगा। उस गरीब ने जाकर अपनी बीवी का इलाज तो कर लिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए फंस गया। इसलिए ब्याज को कुरान में हराम करा दिया। बोलो ना, हो ना, सुभान अल्लाह। तो ये है रहमानी मसला। अच्छा ठीक, दीन मुकम्मल हो गया। इस दीन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया कैसे जाए? भाई बोलो ना, सुभान अल्लाह। उस ईश्वर का, उस खुदा का, उस रब का कानून कंप्लीट हो गया। बट हमें कैसे मिले? तो कुछ लोग थे हमारे भारत में भी थे। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जो ये जान लेते थे कि उस मालिक का करम कब आएगा। वो पहाड़ों पर ईश्वर की उपासना करने वाले, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, वो एक ईश्वर की उपासना करके उस तक पहुंचने वाले, वो एक ईश्वरवादी। अब मैं दलील दे दूं, दलील 2000 साल पुरानी किताब का नाम श्री पाद्या वल्लभाचार्य जी महाराज। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। और काम की बात बता रहा हूँ। ये कौन है? उड़ीसा के गुरु हैं। एक ईश्वर की उपासना करते थे, पहाड़ों पर इबादत करते थे। उन्होंने 2000 साल पुरानी किताब है, रसूल पाक की आमद से भी करीबन 500 साल पहले की किताब। उन्होंने लिखा कि भारत में एक शख्स आएगा जिसके चेहरे पर 7 नकाब रहे होंगे, जिसका चेहरा बड़ा ही उजाला वाला होगा, जो शादी नहीं करेगा, जिसका जो अलिफ इल्म लेकर के आएगा, जो अलिफ इल्म लेकर आएगा, जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जब जो आ जाए तो उसी को अपना गुरु मानना। मेरे पास वो किताब है, उड़िया में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। अब वो कौन था कि जिसने शादी नहीं की? वो कौन था जिसके चेहरे पर तेज ऐसा था कि सामने वाले की निगाह नहीं टिकती थी? वो कौन था जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह था? और कौन था जो अलिफ का इल्म लेकर आया था? सुनो सुनो, जिसने शादी नहीं की उस जात का नाम मदारुल आलमीन है। जिसके चेहरे पर 7 नकाब रहते थे, उस जात का नाम मदारुल आलमीन है। और अलिफ का इल्म ऐसा, जब मैं इराक गया हुजूर गौस पाक की बारगाह के पास, कुछ लोग अंगूठियां बेचते हैं। उन्होंने कहा जी कहाँ से आए हो? मैंने कहा हिंदुस्तान से आया हूँ। फिर वो लोग कहने लगे अच्छा वो तरीक़तों का तुम्हारा सिलसिला क्या है? मदारिया, मेरा सिलसिला मदारिया है। कहा अच्छा, मन हुवल मुअस्सिस, इस सिलसिले के फाउंडर कौन है? मैंने कहा इस सिलसिले के फाउंडर सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार है। तो वो लोग कहने लगे अच्छा वकाना मिनल हलफ, क्या वो हलफ से? मैंने कहा नाम लेकिन कई वो हलफ से थे, ठीक है, लेकिन तुम इराक में रहकर कैसे जानते हो वो हलफ से थे? तो कहने लगा समय तुमना बाइना वाजदा देना, हमने अपने बाप दादाओं से सुना है कि जब वो छोटे से थे ये यामिल अतफाल ज़ाबाइला उस्ताद ही बचपन के दिनों में अपने उस्ताद के पास वो गए, फसाल अल उस्ताद, फिर उस्ताद कहता है इकरा अलिफ, अलिफ को पढ़िए, बजाए अलिफ पढ़ने के
यशरहो बदीउद्दीन कुतुबुल मदार अल अलिफा सलासा अय्यामिन, बजाय अलिफ पढ़ने के कुतुबुल मदार 3 दिन तक अलिफ की तशरीह करते रहे। अलिफ का इल्म लाने वाला हिंदुस्तान में मदारुल आलम। वल्लो वल्लो सुभान अल्लाह। और चेहरे पर तेज ऐसा, चेहरे पर तेज ऐसा कि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि सरकार के चेहरे पर 7 नकाब रहते थे और एक नकाब भी अगर उठ जाता था तो मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदा रेज़ होकर पढ़ लेती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है? सुभान अल्लाह। जो बोर हो रहा है वो बोर हो के सुने, लेकिन सुने जरूर। अभी ये तो बात हो गई हिंदुस्तान के बहुत बड़े ज्ञानी गुरु की। अब हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? हजरत ये बात कोई बताता ही नहीं, क्योंकि सब झगड़ों में, सारे घर से झगड़ों में हो जाते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा? अबे तुम कौन हो? तुम खुदा रसूल हो माशाअल्लाह। क्या अल्लाह माफ करे, छोटा और बड़ा कौन है? ये तो दादा बताएगा। छोटा और बड़ा कौन है ये उससे बड़ा बताएगा। तुम 1400 साल के बाद बताओगे कौन बड़ा कौन छोटा? तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। अब सुन लीजिए, बस शॉर्ट एंड स्वीट सुन लीजिए, फिर नया कलाम करूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 12:02:45 होने जा रहा है। हाँ, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आखिरी नबी पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दलील सुन लीजिए, दलील। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, ये हदीस तिरमिजी शरीफ में भी है, ये हदीस इब्न माजा में भी है, और इस हदीस को दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में भी लिखा है। हदीस क्या है? पहले सारा मजमा हाथ उठाकर कह दे या मदद, दोनों हाथ उठाकर कह दे या मदद, हाथ उठाकर कह दे या मदद। इस हदीस को जो अरबी जानते हैं वो खफीफुल हाथ, हदीस खफीफुल हाथ लिख करके गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। हुजूर बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, हुजूर फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया खफीफुल हाथ, 200 साल के बाद एक शख्स पैदा होगा जो खफीफुल हाथ होगा। सहाबा ने पूछा, मा हुआ खफीफुल हाथ या रसूल अल्लाह, ये खफीफुल हाथ कौन होगा? हुजूर ने फरमाया, वल्लज़ी ला अहला लहू वला वलद लहू, खफीफुल हाथ वो होगा जिसकी न बीवी होगी न बच्चे होंगे। हाय 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 हाय, बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आगे के जुमले सुनते रहिएगा और काउंट करते रहिएगा। बहुत पॉइंट की बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ गौर से। और जो से ऐसे आती है वो जाके गूगल पे सर्च कर ले। फिर रसूल ने फरमाया, कल्लत बवाकी, उसके रोने वाले कम होंगे जब दुनिया से जाएगा। फिर रसूल ने फरमाया, कल्लत तुरासु, उसकी विरासत बहुत कम होगी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिज़्क़ुहु किफ़ाफ़न, उसका रिज़्क़ थोड़ा सा होगा, बस थोड़ा सा खाएगा। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अहसन इबादत रब्बहु बिस्सिर, तन्हाई में अल्लाह की बेहतरीन इबादत करता रहो। बोलो ना वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ला इशारो इलैहि बिल असाबे, लोग इशारा करके भी उसका तारुफ नहीं कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे नहीं, उंगली के इशारे से नहीं बताएंगे। हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस क्या हुजूर ने फरमाया था, उसका थोड़ा सा कल्लत बवाकी, रोने वाले कम होंगे। जब हुजूर मदारुल आलमीन दुनिया से रुखसत हुए सिर्फ 3 रोने वाले, उन पर सिर्फ 3 रोने वाले, सैयद अबू मदर, सैयद अबू तुराब मंसूर, सैयद तैफूर। कोई खानदान नहीं था रोने वाला, कोई रोने वाला नहीं था। हुजूर ने फरमाया था कि उसका रिज़्क़ उसका रिज़्क़ थोड़ा सा होगा। 40 साल की उम्र है, खंबात गुजरात में आप तशरीफ लाए हैं, हुज़ूर रास्ते में दुआ कर रहे हैं, इलाही मोरा गुरसंगी न शमत व लिबास मोरा गुरना न बाशत, कि मुझे कभी भूख ना लगे, कभी प्यास ना लगे, मेरा लिबास कभी मैला ना हो। ये दुआ कर ही रहे थे कि एक शख्स ने आवाज दी, अबदियद्दीन ताल, सरकार को लेकर वो शख्स गया आलम रोया में। हुजूर ने देखा कि सामने सरवरे कायनात तख्त पर तशरीफ फरमा, जिंदाबाद जिंदाबाद, में जन्नती खीर के खिला दिए, जिंदगी भर की भूख खत्म हो गई, खिला दिया, जिंदगी भर की
उम्र के बाद 556 साल तक जिसे खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ी, उस जात का नाम कुतुबुल मदार है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि 200 साल के बाद पैदा होगा। कितने 100 साल के बाद? 200 साल। जोर से बोलो। 200 साल के बाद, 200 साल के बाद 242 हिजरी में हलफ की सरजमीन पर कौन पैदा हुआ? सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार पैदा। बोले बोले सुभान अल्लाह। अब एक जुमला और था हुजूर का, अहसन इबादत रब्बुहु बिस्सिर। वो तन्हाई में, अकेले में अल्लाह की बेहतरीन इबादत करता होगा, ईश्वर की बेहतरीन उपासना करता होगा, रब की बेहतरीन बंदगी करता होगा। जाओ कोकिला पहाड़ी पर, अजमेर की कोकिला पहाड़ी पर तन्हाई में अकेले में किसका 40 दिन का चिल्ला है? मदारुल आलमीन का चिल्ला है। मदारिया पहाड़ पर तन्हाई में अल्लाह की बेहतरीन इबादत कौन कर रहा है? मदारुल आलमीन कर रहे हैं। बड़ौदा में मदारुल आलमीन तन्हाई में इबादत कर रहे हैं, इसमें मदारुल आलमीन इबादत कर रहे हैं, और इस भदोही में भी मदार का चिल्ला है। यानी यहाँ भी तन्हाई में अल्लाह की जो बेहतरीन इबादत कर रहा था, उस जात का नाम मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस भदोही को कुतुबुल मदार ने दिया, लोग बताते नहीं। पॉइंट की बात बता के मैं कलाम पढ़ूंगा। फिर हुजूर ने फरमाया था, ला इशारो इलैहि बिलअसाबि, उसका तारुफ लोग इशारा करके नहीं कराएंगे, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा। आज अहले सुन्नत के जलसे भी होते हैं, और जब मदार का कोर्स आता है तो मस्जिदों से तकरीरें भी होती हैं। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा, 11वीं आएगी हुजूर गोस्पाक का जिक्र आएगा, छठी आएगी गरीब नवाज सरकार का जिक्र आएगा, 25वीं में जिक्र आएगा, सब में जिक्र आएगा। लेकिन जब मदार का महीना आता है तो मौलवियों के मुंह सिल जाते हैं, उनके मुंह से नहीं निकलता है कुछ, उनका जिक्र नहीं करते हैं, वो जलते हैं सरकार से, नाम नहीं लेते सरकार का। अरे वो मौलवी है, मौलाई। बोल दो सुभान अल्लाह। उन्हें बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है अल्लाह के वली से, और ये कीना ऐसा नहीं, सरकार पहले से जानते थे। इसीलिए सरकार ने फरमा दिया था, ला इशारो इलैहि बिलअसाबि, कि मदार बाप का तारुफ इशारा करके भी लोग नहीं फरमाएंगे। ठीक, हम सुन्नी हैं। कौन है हम? जरा जोर से बताओ भाई। सुन्नी हैं लेकिन नासबी नहीं, खारिजी नहीं। और एक बात और वाज़ेह कर दूं, जामा मस्जिद में मगनपुर शरीफ में जब खुतबा पढ़ते हैं ना हम लोग, हमारे वालिद साहब पढ़ते हैं खुतबा, तो उस खुतबे में पढ़ते हैं अफज़लुल बशर बअदल अंबिया की तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़। ये हमारे वालिद पढ़ते हैं, और यही अकीदा है अहले सुन्नत का, अकीदा है बित्तहक़ीक़। लेकिन ये तहक़ीक़ हदीस की नहीं है, ये तहक़ीक़ इज्मा की है। उलमा ने इज्मा कर दिया, और सुन्नी होने के नाते भी है, हमने कबूल कर लिया। लेकिन कव्वालों का मुकाबला मौलवियों से क्या? एक कव्वाल ने कहा अली का पहला नंबर, मौलवी को बुरा लग गया। 25, 30, 40 साल से ये कव्वाली बज रही थी, न किसी आलिम ने फतवा दिया, न किसी मुफ्ती ने फतवा दिया, न किसी और ने फतवा दिया। मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। मस्त कलंदर किसे कहते हैं? सुनो, मस्त कलंदर कहते हैं बेहोश को, मस्त कलंदर कहते हैं दीवाने को, मस्त कलंदर कहते हैं जो होश में ना हो। अब जब होश में जो नहीं होता है, शरीयत का फतवा ये है, न उस पर नमाज होती है, न उस पर रोजा फर्ज है, और न उस पर शरीयत
शरीयत के कोई अहकाम वाजिब हैं। अरे मस्त कलंदरों की बातों पर फतवे न लगाया करो। अहले सुन्नत का जो अकीदा है, कल भी हम मानते थे, आज भी हम मानते हैं, कयामत तक हम मानते रहेंगे। लेकिन जब दीवाने हो जाएंगे तो हर दीवाना कहेगा दमादम मस्त कलंदर अली हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ादे अहले बैत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। दीवानों पर फतवे। जी अगर कोई मुफ्ती हो, कोई खानकाही आलिम हो, कोई खानकाही मुजद्दिद हो और उस पर जिद कर रहा हो, कोई बात नहीं, आप मुकाबला किया, कव्वालों से मुकाबला। तुम्हारा इल्म क्या रह गया? बहरहाल सहाबाए कराम हमारे सर के ताज। हम सुन्नी हैं, नासबी नहीं। जैसे ही अली 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 का जिक्र करो फौरन कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, वो कहने लगते हैं देखो ये शिया हुए जा रहे हैं, ये शियों की तरह कर रहे हैं, ये शियों की तरह कलाम पढ़ रहे हैं। और ये हमसे किसी ना कहा जाता, ये पहले से कहा जाता आ रहा है। सुन्नियों के इमाम का नाम है इमाम शाफई। इमाम शाफई पर भी ऐसे ही नासबी खारजी मौलवी लोग फतवा लगाते थे और कहते थे ये बहुत अली अली करते हैं, बहुत हुसैन हुसैन करते हैं, बहुत जिक्र अहले बैत करते हैं। तो इमाम शाफई चिढ़ गए। इमाम शाफई ने कहा लौ काना हुब्बु आले मुहम्मदिन रिफसन फलयशहदिस अक़लाल अन्नी राफ़िज़ी। अगर अहले बैत की मोहब्बत रिफ्स है तो जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, सुन्नियों का इमाम शाफई शिया हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब राफ़िज़ी किसे कहेंगे? सुनो, आजकल तो कोई शकील भाई अगर कोई शेर पढ़ते हैं तो राफ़िज़ी, हम कोई कलाम पढ़ते हैं तो राफ़िज़ी, हम जिक्र अहले बैत करते हैं तो राफ़िज़ी। राफ़िज़ी कौन है ये अहले बैत में पहले बता दें। टाइम हो तो मैं क्लियर करूं, इजाजत है? देखो एक किताब है तोहफ़ा इस्ना अशरिया, अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अरबी में है, शायद उसका उर्दू ट्रांसलेशन आ गया है। उन्होंने लिखा, बोर तो नहीं हो रहे? अभी कोई टाइम नहीं हुआ है, 12:02:55। हाँ मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, एक वाक़या किताबों में मिलता है। इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हैं इमाम ज़ैद। क्या नाम है? इमाम बाकर, इमाम ज़ैद। इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और सहाबा की माज़अल्लाह बुराई करने लगा। सिद्दीक़ अकबर ऐसे, उमर फारूक ऐसे, उस्मान गनी ऐसे। हज़रत सरकार इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, मैंने अपने बाप से सुना। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूँ राफ़िज़ी किसे कहते हैं। मैंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अली से सुना। अली से रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि ऐ अली, ये हदीस जो है ना वो साथ ही साथ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी मिलती है। मौला अली ने फरमाया था, रसूल ने फरमाया था अली से, ऐ अली कुछ लोग तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में इतना बढ़ जाएंगे कि सिद्दीक़ उमर उस्मान खुलफाए राशिदीन की तौहीन करेंगे। वो जहां मिले उनको कुछ न समझना, वो राफ़िज़ी होंगे। हदीस में जो लफ्ज़ लिखा है वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, पढ़ लेना। किसी को दलील चाहिए तो ले लेना। राफ़िज़ी को जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन, किसी आलिम से ताल्लुक ना रखने पर कोई राफ़िज़ी नहीं होता। किसी पीर से ताल्लुक ना रखने पर कोई राफ़िज़ी नहीं होता। अरे जब दामन हुसैन मिल गया फिर हमें किसी दामन की कोई जरूरत नहीं।